मेरा नाम प्रमोद कुमार पटेल। मैं आपको केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आज बारे में चर्चा करूंगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जो एकदम सरल भाषा में सभी को समझ में आएगा, सभी स्टूडेंट को, सारे स्टूडेंट को समझ में आएगा। एक एक बच्चों को, ऐसा नहीं है कि किसी को आया किसी को नहीं आया। हमारे पढ़ाने का, यूट्यूब डालने का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी मकसद से है कि आपको सभी समझ में आ जाए, एक एक बच्चों को। ऐसा नहीं है, और आपको बड़ा मजा आएगा केमिस्ट्री पढ़ने में। कभी आपको बोझा सा महसूस होता होगा, अगर ये सर ये कैसे आएगा केमिस्ट्री, लेकिन आज मैं आपको एकदम सिंपल जितना हो सकेगा उस अनुसार बताऊंगा। जिस अनुसार आपको किसी खेला में आपको बड़ा एंजॉय आता था, बड़ा मजा आता था कि यार ऐसे होना चाहिए, तो उसी अनुसार आपको मैं समझाऊंगा। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे जरूरी ये बात है, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने के लिए जो तत्व हैं जितने कम से आपको 30 तत्व को नाम पता होना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम। ऐसे आपको 30 तत्व याद होगा तो आसानी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए परमाणु क्रमांक याद होना अति आवश्यक है। तो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का सबसे आसान तरीका ये चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं। जैसे हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा जरूरी आता है 1s1 हो जाता है इसका। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s1। 1s। हीलियम का कितना होता है? परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? 1s2। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि अरे ये 1s2 कहाँ से लिखा जा रहा है? तो बहुत सिंपल सी बात है, यस कहाँ से लिखा जा रहा है? ये गिनती की तरह, कुछ मत करना, कोई चीज बहुत ज्यादा सोचने की नहीं है कि हाँ यहाँ दिक्कत हो रही है। बस आप एक क्या करना, इधर मत ध्यान देना, तो इतना करना कि 1 2 3 4 5 6 7 इतना लिखते जाना। फिर उसके बाद फिर एक स्टेप छोड़ के 2 3 4 5 6 7, फिर एक स्टेप छोड़ के 3 4 5 6, फिर इसी अनुसार एक स्टेप छोड़ के जितना हो सके आप ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करना, जो सबसे लंबी लाइन होगी, तो ये दिख रहा है पहला लाइन, तो इसमें आप यस यस सभी में लिखते जाना। फिर उसके बाद दूसरे नंबर में आना, उससे छोटी लाइन जो होगी पी पी पी, इसी अनुसार भरते जाए। फिर तीसरे लाइन में डी डी, फिर चौथे में एफ है, उसी अनुसार जी एच जितना हो सके आप भरते जाना। इतने में हमारा काम हो जाएगा, इसलिए इतना लिखा हुआ है। बहुत सिंपल सी बात है। और क्या करते हैं, एक तीर के अनुसार, एक क्या है भैया, ये रामबाण है। हाँ, ये रामबाण ये इंडिकेट करता है भैया यहाँ से जाना है आपको, तो इसी अनुसार आपको चलते आना है। तो फिर उसके बाद रिवर्स होके ये कंटिन्यू आपको समझ में आ रहा होगा लाइन किस अनुसार, मतलब कौन सा पहला उतारना है, फिर ये वाला, फिर ये इसी अनुसार उतारते चले जाना है। इतना 3 5 करने कोई जरूरत नहीं है। तो पहली बात आई 1s1 उतारनी है, हीलियम का 1s2, फिर लिथियम का कितना होता है 1s2। सिंपल सी बात, आपको ये समझना होगा कि यस तो मैं लिख दे रहा हूं, ये चीज चलो क्लियर है। 1s, फिर 2s लिखना है, ये तो आप क्लियर समझ में आ रहा है। दिक्कत ये है आपको दिमाग में बन रहा हो कि ये क्या 2 है, ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 क्या है, इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है भैया हम 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 कैसे लिख सकते हैं? ये आपको कुछ भी नहीं करना है। यस पी डी एफ, यस में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। इसी अनुसार भरते जाना है। अगर और ज्यादा दिक्कत लगे, जी में 18, एच में 22, ये अंतराल आ रहा है 4 4 4 4, इस अनुसार। बहरहाल इतने में सभी काम हो जाएगा, लेकिन हम आपको बताने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए। 1s2, 2s। अब ये देखना है
ये चीज जरूरी है आपको समझने वाली चीज यहाँ है। यस का 2 इलेक्ट्रॉन, यस में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पी में 6। तो इस अनुसार यस में कितना हमें भरना है, 2 इलेक्ट्रॉन भरना, ये हमें देखना है, परमाणु क्रमांक देखते रहना है। हमें अब कितने की आवश्यकता है, यस में तो हम 2 भर सकते हैं, लेकिन हमें भरना कितना है, 3। 2 तो हमारा पहले इलेक्ट्रॉन भर चुका है, तो जब हम भरना कितना है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन हमारा बच रहा है, तो यहाँ यस में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। 2 1 3, लिथियम का 3। एक स्टेप से चलेंगे ताकि किसी को दिक्कत ना हो। बेरिलियम का होता है, अब क्या करना है, ऐसे एक एक पॉइंट उतार के चलना है। यह कितना है, 1 यस, यस में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। पुनः कितने, 2 यस, 2 यस। अब आए बेरिलियम का 4 होता है, यस में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 2 2 4। इसी अनुसार बोरान 1 यस 2 2 यस 2। उसके अनुसार देखिए यहां तक हो गया, फिर इसी अनुसार इस क्रम में 2p पहले उतरेगा, 2p, p में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6। लेकिन हमारा यहाँ कितना है, परमाणु क्रमांक आपको ध्यान में रख के लिखना है। बोरान का 5 होता है, तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन आपका क्लियर हो चुका है। तो आपको कितने शेष बच रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दीजिए, 2 2 4 1 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक, आपका एक क्लियर हो गया। कार्बन 1 यस 2 2 यस 2 2p, कितने की हो सकता है, 2p 6। ये परमाणु क्रमांक 6 यानी 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप जोड़ते जाइएगा, 2 2 4 2 6। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जितना परमाणु क्रमांक की संख्या होती है 6, उतने ही इलेक्ट्रॉन आपको भरना हो। इलेक्ट्रॉन की संख्या हुआ परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या तीनों क्या हो, इक्वल होती है। आप इलेक्ट्रॉन बोलिए, प्रोटॉन बोलिए, वो तीनों ही सेम होते हैं। नाइट्रोजन 1 यस 2 2 यस 2 2p। अब कितना ले जाना, नाइट्रोजन 7, यानी आपको 3 2 2 4 4 3 7। इसी अनुसार आप 8 तक, इसी अनुसार p में 6 इलेक्ट्रॉन तक ले जा सकते हैं। ये आपको आसान होगा, ऑक्सीजन आप कर सकते हैं, ज़्यादा 3 5 करने की इसमें जरूरत नहीं है। 1 यस 2 2 यस 2 2p 4। आई होप आपको एक क्लियर समझ में आ रहा है किस अनुसार लिखना है। ये आप इसी क्रम से आप लिखते जा सकते हैं जितना भी आपको आवश्यकता हो। यहाँ जब आपका 2p6 हो जाएगा, उसके अनुसार आप आगे बढ़ते जाना है। 2p6 उसके बाद पुनः 3s आ जाएगा। उसी अनुसार जैसे आप क्रम बाय बढ़ते जाएंगे तो बड़ा सा आसान सा है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बहुत सरल।